हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्लास 10th है उसके सारे के सारे फार्मूलाज की बात करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के सारे फार्मूलाज की बात करेंगे और सारे की सारी आइडेंटिटी की बात करेंगे। जितने भी फार्मूला और आइडेंटिटी हैं उनकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फार्मूलाज से। तो फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल फंक्शन होते कितने ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन होते हैं। तो ध्यान से समझ लेना, ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो फंक्शन होता है वो होता है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, आपको फंक्शन को पता होना चाहिए कि साइन थीटा पहला जो फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है कोस थीटा, उसके बाद में आता है टेन थीटा, फिर आता है कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। तो पहले जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन का फॉर्मूला बनता है कोसेक के अंदर, और दूसरा जो फंक्शन फॉर्मूला बनता है कोस का बनता है सेक के अंदर, और टेन का बनता है कोट के अंदर। तो देखो, मैं इनके फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। तो पहला जो फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब पहला जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/में कोसेक थीटा, 1/में कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कोस थीटा का अगर फॉर्मूला आपको कोई पूछ ले तो आप लिखोगे 1/में सेक थीटा। ठीक है, क्योंकि कोस का फॉर्मूला किसके साथ में बनता है? सेक के साथ में बनता है, और टेन का बनता है कोट के साथ में। तो अगर टेन थीटा का फॉर्मूला अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे 1/में कोट थीटा। ठीक है, 3 हो गई। अब 3 और लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना, 3 फॉर्मूले और लिखेंगे। टेन का मैंने लिख दिया कोट का वापस जाएगा टेन के अंदर, ठीक है, और सेक का वापस जाएगा कोस के अंदर, और लास्ट कोसेक का वापस जाएगा साइन के अंदर। तो देखो कैसे लिखेंगे, कोट का लिखते हैं पहले। कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/में टेन थीटा होता है, और उसके बाद में नीचे जाते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला रहता है हमारा 1/में कोस थीटा, और लास्ट हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला रहता है 1/में साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, टेन थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, टेन के भी 2 फॉर्मूले होते हैं और कोट के भी 2 फॉर्मूले होते हैं। तो इसका मतलब टेन और कोट के आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो देखो, दूसरा फॉर्मूला कौन सा रहेगा वो भी देख लेना। तो जो टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन/में कोस। आप क्या करो, इसको और इसको अपॉन में लिख दो, इन दोनों को। ठीक है, तो साइन/में कोस क्या रहता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब आप सोचोगे कि सर ये 2 फॉर्मूले कैसे? तो आप यूज लोगे, ज़्यादातर फॉर्मूला ये वाला यूज में आता है टेन थीटा का। ठीक है, तो कभी कभी ये भी यूज आ जाता है। तो आप दोनों फॉर्मूले यूज ले सकते हो, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत रहती है वो वहीं पे फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। ऐसे कोट थीटा का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कोस अपॉन में साइन। इसको उल्टा कर दो, इस वाले को उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब टेन और कोट के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, और बाकी की सभी के 1 फॉर्मूले होते हैं। तो ये तो आपके फॉर्मूले हो गई, 6 फॉर्मूले हो गए, और 2 फॉर्मूले अलग से हैं ये वाले। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटीज देखो कौन सी होती हैं इसमें। पहली जो आइडेंटिटी रहती है हमारी, चलो पहले फंक्शन लिख लेता हूँ वापस से। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और लास्ट होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे साइन और कोस की एक आइडेंटिटी बनेगी, ध्यान रखना, साइन और कोस की। और उसके बाद में टेन और सेक की आइडेंटिटी बनेगी, एक को छोड़कर, और यहाँ पे भी एक को छोड़कर, मतलब कोट की बनेगी कोसेक के साथ में। ठीक है, अब देखो बनती कैसे हैं, ध्यान रखना। आइडेंटिटी में हमेशा स्क्वायर लगता है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको। आइडेंटिटी में हमेशा क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। तो आप सभी के साथ में स्क्वायर लगा सकते हो। तो सभी के साथ में मैंने लगा दिया स्क्वायर। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ये याद रखो कि ये पास वाले जो फंक्शन है इनमें प्लस लगेगा, और जो दूर वाले फंक्शन है इनमें दोनों में माइनस लगेगा। इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। देखो ध्यान से समझना। आप पहली जो आइडेंटिटी बनेगी वो साइन और कोस में बनेगी। तो हम लिख सकते हैं कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल टू में आपको 1 लिखना है हमेशा। तो साइन की आइडेंटिटी क्या बन गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन गई। ठीक है, मैंने बताया था ये पास वाले फंक्शन है, इनमें प्लस का साइन लगेगा, तो मैंने प्लस का साइन लगवाया, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब इससे आप 2 और बना सकते हो। कैसे? अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे ही आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे? अब की बार कोस को रख लो यहाँ पे, तो साइन को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई। तो ये 3 आइडेंटिटी तो ये हो गई।
अभी ये टोटल आइडेंटिटी है 9 है, तो 3 तो मैंने लिख दी। अब देखो 3 इससे बन गई, 3 इन दोनों से बन जाएगी, इन दोनों से। अब tan की आइडेंटिटी सेक के साथ में बनती है और माइनस लगता है। और आप ये भी ध्यान रखना है, इसमें नीचे वाले फंक्शन को पहले लिखेंगे, मतलब सेक को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, सेक वाले को फॉर्मूले को मतलब पहले लिखेंगे फंक्शन को। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा पहले फंक्शन को सेक को लिखेंगे, उसके बाद में tan को लिखेंगे, बीच में लगाना है माइनस का साइन, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो पहले फंक्शन को लिख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन लगेगा बीच में, उसके बाद में किसको लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू कितना लिखना है, हमेशा 1 लिखना है। अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये वाली डिजिट इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, मतलब प्लस की हो जाएगी, माइनस की तो इस साइड थी, प्लस का हो जाएगा tan, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी बुक में दी हुई है, तो ये ऐसी बनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर सेक की मतलब यहाँ पे अगर tan का निकालना हो, तो tan का अगर निकालना हो, tan को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखेंगे तो अब की बार ये 1 इस साइड जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 होती है, ठीक है। 3 और बन गई। अब बाकी देखो 3 और बन जाएंगे, कैसे बनेंगी वो भी देख लो। अब देखो कोट की आइडेंटिटी किससे बनेगी, कोट की आइडेंटिटी बनेगी कोसेक के साथ में, और बीच में साइन लगेगा किसका, माइनस का, और हम नीचे वाले फंक्शन को पहले लिखेंगे। तो देखो लिख दो, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा पहले लिख दिया और माइनस लगाया, इसकी आइडेंटिटी कोट के साथ में बनती है, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 लिखना है हमेशा। अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो यहाँ से बताओ, कोट इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। अब इसके आगे वाले आइडेंटिटी लिखने के लिए देखो क्या, अगर हमें कोट निकालना पड़ जाए यहाँ से, अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड भेज देंगे, तो ये वाला 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने 3 आइडेंटिटी ये लिख दी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिटी हो गई और फॉर्मूला मैंने लिख दिए। और देखो कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो 9 के चैप्टर में काम आएंगे आपके, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो कौन से हैं, यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा जिसको मैंने बताया भी था, जो वीडियो डाल रखा उसमें भी बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो इसमें देखो आपको साइन, कोस, टैन, कोट सारे के सारे फॉर्मूले आएंगे नज़र। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें से अगर आपको लिखना दे तो पहले तो ये होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या क्या चीज़ें देखो। तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस, फिर से P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और ये बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल हम बनाना चाहें, ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो ये वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तीनों चीज़ें होती हैं। अब इन्हीं से ये फॉर्मूले बने हैं। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो पहला होता है साइन थीटा, इसमें ये वाला, इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर कोस का फॉर्मूला लिखना दे तो कोस होता है सेकंड वाला, तो कोस का फॉर्मूला बन जाएगा B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर आपको tan का फॉर्मूला लिखना दे तो तीसरा होता है tan, पहला साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है tan। तो tan का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर आपको फॉर्मूला लिखना दे अगला, यहाँ पे जैसे आपको बोल दे कि आप tan कोट का फॉर्मूला लिखो, तो कोट, सेक और कोसेक, इसके फॉर्मूले और लिखना दे। तो देखो मैंने क्या बताया था, ये साइन होता है ऊपर से नीचे की साइड, फिर कोस होता है, tan होता है, और अब नीचे से ऊपर की साइड ये होता है कोट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। तो देखो मैंने बताया ये होता है, ये क्या होता है, कोट। तो कोट को क्या लिखेंगे, P अपॉन B का उल्टा कर देंगे, मतलब B अपॉन P, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही अगर आपको कोट का हो गया हमने और सेक का लिखना हो तो सेक होता है ये, यानी कि H अपॉन B, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। और ऐसे ही अगर कोसेक का लिखना दे तो कोसेक का ये वाला, इसका उल्टा, मतलब P अपॉन H का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन P। नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, H अपॉन में P। तो ये 6 फॉर्मूले और ध्यान में रखने हैं, ठीक है, आपके 9 के चैप्टर में भी काम आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले और सारे के सारे आइडेंटिटी बता दी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें।